वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 16 कैसे कैसे लोग। ये हमारा भारत देश है, इसमें विभिन्न भांति के लोग रहते हैं। आज हम कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, एक सज्जन बस में बैठे केला खा रहे थे। केला छिलते हैं और छिलका बाहर फेंक देते हैं। उन्हें अब फिर केला छिलका खिड़की में से बाहर फेंका, और जब उनके सहयात्री उन्हें समझा पाते, उस छिलके पर सामने से आते एक आदमी का पैर पड़ा और वह बेचारा फिसलकर गिर पड़ा। कुछ लोग उसको गिरने पर हंस पड़े, कुछ लोग उसे संभालने के लिए दौड़े। सड़क पर छिलका फेंकने का परिणाम कभी अच्छा निकला है क्या? यदि गिरने वाले व्यक्ति के स्थान पर छिलका फेंकने वाला होता तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती? आप समझ सकते हैं, ऐसे लोग सभ्य नहीं कहे जा सकते। इसे ही हम असभ्य लोग कहते हैं। ये समाज के शत्रु हैं। जरा सोचिए, क्या इस व्यक्ति का केले का छिलका सड़क पर फेंकना चाहिए था या नहीं? कुछ लोग चलती बस या ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। भीतर बैठने के लिए स्थान होता है, परंतु वे वहां जाकर नहीं बैठते। परिणाम क्या होता है? चढ़ने वाले यात्री भीतर नहीं पहुंच पाते या बहुत कष्ट से धक्का मुक्की करते हुए भीतर घुस जाते हैं। उनके पास सामान हो या यात्री कमज़ोर या बीमार या मुसीबत का कहना ही क्या, इन्हें लाख समझाओ किंतु ये दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे। यानी ये कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि हमें कहीं भी जा रहे हैं, अगर हमने कुछ खाया है तो उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। हमें कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक फेंकेगा तो बहुत सारे लोग फेंकेंगे। हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, जो गिर रहा है उसको संभालना चाहिए, है ना। और हमें गंदी आदतें, मतलब किसी का अपमान करना, चलती राह पर कुछ भी थूकना, फालतू में उल्टा सीधा चलना, रॉन्ग साइड चलना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं, तो हमें सही चलना, सभ्यता में रहना और अच्छा काम करना, ये हमारा काम है कि हम हमेशा अच्छा काम करें। कचरा है उसे डस्टबिन में डालें, गंदगी ना फैलाएं। अगर सड़क पर गंदगी रहेगी तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा ना, और इनडायरेक्टली सबको ही नुकसान होता है। इसलिए हमें हमेशा ही कचरा कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। इससे लोगों को बस या रेलगाड़ी में चढ़ने उतरने में असुविधा होती है। क्या आप इन बातों को पसंद करते हैं? क्या आप इन लोगों के कृत्यों के उचित ठहराएंगे? और देखिए, कभी कभी तो हाथ छूट जाने से गिर जाते हैं। ऐसा होने से उन्हें चोट खा जाते हैं, मतलब चोट भी लग जाती है, अथवा प्राणों से हाथ भी धोने पड़ते हैं। हाँ, जैसे कोई ट्रेन में चढ़ रहा है, आप दरवाजे पे खड़े हो, उसका हाथ छूट गया तो उसको चोट भी लग सकती है ना, वो मर भी सकता है, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सीट पर बैठना चाहिए। बस, रेलगाड़ी के दरवाजे लोगों का समूह भी खड़ा होता है। ऐसे में भीतर आने जाने से लोग एक दूसरे को धकेलते हैं। बताइए, लोग किस प्रकार उतरेंगे और किस प्रकार चढ़ सकेंगे? ये कतार में क्यों नहीं खड़े हो जाते? पहले उतरने वालों को उतरने दें, फिर बारी बारी चढ़ें भी, जिससे असुविधा भी नहीं होगी। बिना टिकट लिए भी कुछ लोग रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं। जब टिकट चेकर टिकट मांगता है तो गिड़गिड़ाने लगते हैं। बताइए, कितनी खराब बात है। आप विभिन्न व्यवसाय में पैसा व्यर्थ करते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, परंतु रेलगाड़ी का टिकट लेकर यात्रा करना पसंद नहीं करते। इससे आपका नैतिक पतन भी होता है। उन्हें यह आभास भी होता है कि वे गलत कार्य कर रहे हैं, किंतु वे अपनी आदत से बाज नहीं आते, और ऐसे लोग राष्ट्र में शत्रु हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के शत्रु हैं। रेलगाड़ी में बिना टिकट बैठना नहीं चाहिए, हमें हमेशा टिकट लेकर ही बैठना चाहिए। कुछ लोग रेलगाड़ी के डिब्बों में
बल्ब और पंखे उतारने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ लोग रेलगाड़ी में अवैध नीति से रोकने के कार्य पे जुर्माना भी लगता है। सोचिए, क्या ऐसा करना चाहिए? शोभा देता है ये सब काम करना? नहीं, इसी से सभी यात्रियों का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। ऐसे लोग राष्ट्र विरोधी भी होते हैं। ऐसा करना अपराध है, पाप है। अब टिकट खरीदने की दशा देखिए। टिकट खरीदने पर लोग जत्या खड़ा जहाँ धक्का मुक्की करते हैं, इतने में ध्यान नहीं होता कि दूसरों को भी टिकट लेना है। जो धक्का मुक्की नहीं कर सकते वे बेचारे टिकट क्रय ही नहीं कर पाते, यानी खरीद ही नहीं पाते। उनकी यात्रा भी रद्द हो जाती है। बस ऐसे ही एक दूसरे को धक्का मुक्की करना कोई सही बात है? गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कतार में लेकर ही टिकट लेना चाहिए। टिकट हो या रेलगाड़ी का टिकट, टिकट खरीदते समय कतार में अपने स्थान पर खड़े रहें। क्रम से टिकट लें, जिससे सुविधा भी उचित होती है और सब लोगों को टिकट भी मिलता है। शब्दार्थी, सहयार्थी, यात्रा करने वाला। परिणाम, नतीजा, शत्रु, दुश्मन, असभ्य, जो सभ्य ना हो, परस्पर, आपस में, कतार यानी पंक्ति, असुविधा यानी कठिनाई, व्यर्थ, बेकार, रीति, तरीका, शोभनीय, शोभा देने वाला, अच्छा लगने वाला, दशा, हालत, जत्या, समूह, क्रय करना, खरीदना। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सज्जन केला खा रहे थे बस में बैठकर। केले के छिलके पर पैर पड़ा एक आदमी का। बस या रेलगाड़ी के दरवाजे पर खड़े लोग अन्य यात्रियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं। रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। टिकट खरीदने की सही रीति है कि सब लोग पंक्तिबद्ध खड़े हों। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरो। केले के छिलके पर पैर पड़ने से आदमी गिर पड़ा। आदमी के गिर जाने से लोग हंसने लगे। कुछ लोग गिरने वाले आदमी को संभालने के लिए दौड़े। दूसरों को असुविधा देने वाला लोग सभ्य नहीं कहे जा सकते। कुछ लोग रेलगाड़ी के भीतर लगे बल्ब व पंखे उतार लेते हैं। कुछ लोग रेलगाड़ी में दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, जोड़ी मिलाओ। बस या रेलगाड़ी के दरवाजे पर लोगों का समूह खड़ा हो जाता है। पहले उतरने वालों को उतरने देना चाहिए। कुछ लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। गलत कार्य करने से नैतिक पतन हो जाता है। सही गलत का निशान लगाइए। केला छीलकर छिलका सड़क पर फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। सही। बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। सही। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है। सही। बस के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने से गिर जाने का खतरा होता है। सही। कतार में खड़े होकर टिकट लेने से कुछ लोग असुविधा का अनुभव करते हैं। सही। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करते हुए दो नाम लिखिए। राम, रामलखन, राम प्रताप। सूर्य, सूर्यनारायण, सूर्य प्रताप। चंद्र, चंद्रकिरण, चंद्रवीर। नाथ, रामनाथ, जगन्नाथ। जोड़ी बनाओ। पुजारी, पुजारिन। अध्यापक, अध्यापिका। ग्वाला, ग्वालिन। सेठ, सेठानी। मालिक, मालिकन। पंडित, पंडिताइन। सज्जन बस में बैठकर क्या कर रहे थे? सज्जन बस में बैठकर केला खा रहे थे।
किस प्रकार के यात्रा करने से दूसरों को असुविधा होती है? दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने से दूसरों को असुविधा होती है। बिना टिकट यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए? बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माना, जेल या सजा भी हो सकती है। टिकट खिड़की पर कतार में खड़े होकर ही टिकट क्यों खरीदना चाहिए? टिकट खिड़की पर कतार में खड़े होकर ही टिकट लेने से व्यवस्था सुविधाजनक रहती है।